रिजल्ट कब आएगा, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, अगर फेल हो गए तो। जय श्री राम दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। ऐसे ही कई सवाल आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे, आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि आप एग्जाम दिया तो आपको जानने का अधिकार है कि रिजल्ट कब आएगा और ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, है ना, और फेल हो गए तब क्या कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है काफी ज्यादा जो वीडियोस मेरे देखते हैं वो सब्सक्राइबर कम है, जो नॉन सब्सक्राइबर है उनके ज़्यादा है कि उन्होंने वॉच ज़्यादा किया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो देखने के बाद ऐसे मत करा करो यार। सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो, एक एक वीडियो बनाने में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है इससे हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने जो है अभी सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है छूट गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो है काफ़ी सब्जेक्ट के लेकर आया, कुछ के छूट गए, तो वो सिर्फ इस वजह से हो पाया था क्योंकि उनका कंटेंट प्रिपेयर नहीं हो पाया था। एक एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे एग्जाम के, जिस वजह से जो है वो मटेरियल प्रिपेयर नहीं हो पाया और मैं आपके लिए वो वीडियोस वगैरह पीडीएफ वगैरह नहीं लेकर आ पाया। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी जितने भी मैंने पीडीएफ वगैरह अपलोड करे वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे, अगर आपने देखे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके एग्जाम कैसे गए वो भी ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हम ग्रेस मार्क्स की, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी सारी आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर जिनमें बताया जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो एक्चुअल में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आपको पर्चे वगैरह भी, नोटिफिकेशन की कॉपी वगैरह दिखाई जा रही है, जिसमें नोटिफिकेशन, कोई ऐसा नोटिफिकेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक पेपर सा दिखा दे रहे हैं, वो कोई सा भी नोटिफिकेशन है, उसका प्रिंट निकाल के आपको दिखा दे रहा है कि ये नोटिफिकेशन आ रखा है। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे भी आप चेक करेंगे नहीं मिलेगा। लेकिन एनआईओएस में हमेशा से ऐसा होता हुआ आ रहा है कि अगर आप कुछ पेपर में लिख कर आए हो, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उससे रिलेटेड अगर आप कुछ लिख के आए हो, तो उसके आप मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और हमेशा से ही ये होता हुआ आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी यूट्यूबर्स आपको मिल रहे होंगे गुमराह करने की कोशिश, लेकिन जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोई जेन्युइन ही वीडियो बनाता हूँ, कोई ऐसी नहीं बनाता, ठीक है। सेकंड चीज जो आती है पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये चीज अब हम देखने वाले हैं। एक पीडीएफ है जो 2014 में आया था, जिसमें दिखाया गया था, अगर आप नॉर्मल वेबसाइट पे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 10th क्लास में आपके टीएमए और थ्योरी मिला के आपको और प्रैक्टिकल मिला के 33 मार्क्स लाने होते हैं, 33% मार्क्स लाने होते हैं पासिंग मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा अभी। और उसके बाद नीचे चलते हैं, जब 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में क्या दे रखा होगा आपको, टीएमए और थ्योरी के मार्क्स मिला के 33% मार्क्स लाने होते हैं, यानी 27 मार्क्स लाने होते हैं। और क्या नाम है, प्रैक्टिकल में भी आपको अलग से लाने होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि आखिर पासिंग मार्क्स होते कितने हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये डेट देखो आप, 11 जुलाई 2014 का, बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढा तब जाके मेरे को ये पीडीएफ मिला है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिखा रखा है, सेकेंडरी में यहाँ पे आपके बता दिए कितने मार्क्स टोटल है, और उसके बाद आपको थ्योरी मार्क्स बता दिए गए हैं, फिर इंटरनल मार्क्स यानी कि असाइनमेंट के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी में भी वही सारी चीज़ें बता रखी है। तो सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। 10th क्लास में क्या है, विदाउट प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गए, तो इसमें क्या है, 80 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी होता है, 20 मार्क्स जो है इंटरनल, यानी कि 20 मार्क्स जो है आपके टीएमए के लगते हैं। आता पेपर आपका 100 का है, उसको 80 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो 26 मार्क्स आपको लाने ही लाने होते हैं, ठीक है। थ्योरी में आपको 26 मार्क्स लाने ही लाने हैं अगर पास होना है तो, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट में या तो आपके 0 से 20 में हो, या फिर आप एब्सेंट हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 26 आपके ये मार्क्स थ्योरी में आने ही आने चाहिए, और उसको मिला के क्या होना चाहिए, 33%। मीन्स आपके टोटल थ्योरी जो आप एग्जाम लिख कर आए उसमें 33 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप जो है पास हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। तो विदाउट प्रैक्टिकल हो गए, यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिए गए हैं, मैथ, साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट। तो इसमें 68 मार्क्स का आपका थ्योरी हो जाता है, ठीक है। 15 मार्क्स जो है आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, और 17 मार्क्स जो है आपके टीएमए के जाते हैं। तो 100 मार्क्स का ये आपका टोटल हो जाता है। इसमें आपको 27 मार्क्स लाने ज़रूरी है, ठीक है।
और टोटल कितने होना चाहिए 33% मार्क्स हो जाने चाहिए दोनों मिला के। ठीक है, 27 मार्क्स आपको लाने हैं। उसके बाद जो आपके असाइनमेंट में जुड़े हो मार्क्स, 6 मार्क्स जुड़े हो तो 33% हो गया और आप पास हो गए। इस तरीके से होता है। पेंटिंग की बात करें तो 24 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है, 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और 6 मार्क्स इसमें TMA के होते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करें तो आपको यहाँ पे 31, ठीक है, 31 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के लाने हैं, तब जाके आप पास होंगे। ठीक है, 31 मार्क्स लाए और असाइनमेंट में 2 मार्क्स भी चलेंगे। इस तरीके से मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको थ्योरी में मिले पेंटिंग में 20 मार्क्स, ठीक है, और प्रैक्टिकल में आपको मिले 12 मार्क्स। ठीक है, और असाइनमेंट में जो है आपको 0 मार्क्स मिले, या मान लीजिए 0 तो देते नहीं किसी को, 1 मार्क्स दे दिया, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके कितने हो गए, ये 32 हो गए, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके 32 हो जाते हैं और आपको लाने कितने 31 लाने हैं, और 1 मार्क्स जो है आपको TMA में मिल गया तो 33 मार्क्स हो गए। लेकिन अगर आपके मार्क्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए थ्योरी में आपके 15 मार्क्स, प्रैक्टिकल में आपके 15 मार्क्स और असाइनमेंट में आपके 6 में से 6 मार्क्स, तो ये टोटल, इसका टोटल करेंगे हम तो 36 हो जाता है। ठीक है, तो 36 पे आप फेल हो जाओगे। पासिंग वैसे 33% है, लेकिन आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है 30 मार्क्स हो रहा है और आपको चाहिए कितना 31 चाहिए। ठीक है, अब डाटा एंट्री में भी सेम ऐसे ही दिया गया है, इसमें 30 मार्क्स आपको लाने हैं पास होने के लिए और 33% आपके टोटल होने चाहिए। ठीक है, अब सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास की बात करें तो विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है हमारे वही लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसमें आ जाएगी हमारी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में सॉरी हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको 26 मार्क्स आपको थ्योरी में लाने और प्रैक्टिकल तो है नहीं तो उसको छोड़ ही दीजिए। 26 मार्क्स उसमें लाने और प्लस में प्रैक्टिकल में जो भी आप सॉरी असाइनमेंट में आपके 7 मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप पास हो जाते हो अगर आपके यहाँ पे 26 मार्क्स है। मीन्स अगर किसी स्टूडेंट के 19 मार्क्स TMA में है, ठीक है, और अगर उसके यहाँ पे मान लीजिए 14 मार्क्स आते हैं तो वो फेल होगा। उसको कम से कम 26 मार्क्स स्कोर करने कंपलसरी। अगर उसके 26 नहीं आते हैं तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, बस ये TMA के मार्क्स होते हैं ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनके सब प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स के होते हैं उनका बता रखा है। 64 मार्क्स आपके थ्योरी के हो जाते हैं, 16 मार्क्स आपके असाइनमेंट के हो जाते हैं, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में जो है आपको 22 मार्क्स लाने हैं, 7 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में लाने हैं और 16 0 से 16 के बीच में या एब्सेंट भी हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, बस आपके मार्क्स कितने होने चाहिए 33% बन जाने चाहिए। इसके बाद बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग में भी सेम वैसी क्राइटेरिया, 24 मार्क्स आपके थ्योरी के हो जाते हैं, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 6 मार्क्स का TMA। तो आपको 24 में से 8 मार्क्स लाने कंपलसरी है। ठीक है, 24 में से 8 मार्क्स आप वहाँ ले आइए, 23 मार्क्स आप प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आइए, और यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 4-5 नंबर जो भी आपका मिनिमम 2 नंबर, अगर आपके 8 नंबर यहाँ हैं 23 नंबर यहाँ है तो आपके TMA में कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, तब जाके आप पेंटिंग में पास हो पाएंगे। इसके बाद बात करें डाटा एंट्री की, तो 32 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स जो है आपके असाइनमेंट के, 11 मार्क्स आपको थ्योरी में लाने कंपलसरी है। उसके बाद 20 मार्क्स जो है आपके प्रैक्टिकल में लाने कंपलसरी है, और ये इन दोनों का सम करेंगे हम 11 और 20 का तो 31 हो जाते हैं, तो यानी कि 2 मार्क्स आपको यहाँ पे असाइनमेंट में लाने पड़ेंगे। अब आता है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का एग्जाम आपका वैसे 60 मार्क्स का होता है, तो 48 मार्क्स जो है आपके थ्योरी हो जाता है, 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और 12 मार्क्स आपका असाइनमेंट। तो 16 मार्क्स आपको कंप्यूटर साइंस में लाना कंपलसरी है, और उसके बाद 13 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल में लाना कंपलसरी है। तो इन दोनों का सम करेंगे हम तो 29 हो जाता है, यानी कि आपको असाइनमेंट में 4 नंबर लाना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया हमारा पासिंग मार्क्स जो मैंने आपको बता दिया, और ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर फेल हो गए तब क्या कर सकते हो। अगर आप फेल होते हो तो आपके पास 2 तरीके हैं एग्जाम देने के, या तो आप ऑन डिमांड से एग्जाम दे दो या अक्टूबर सेशन में पब्लिक एग्जाम दे दो। अब दोनों में क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
ऑन डिमांड भी काफ़ी बच्चों को भी शायद पता ना हो, नया नया सुना हो उन्होंने। तो ऑन डिमांड में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से डेट चूज करते हो किस दिन आपको एग्जाम देना है। और ऑन डिमांड के एग्जाम कब स्टार्ट होते हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 से 15 दिन बाद आपके ऑन डिमांड के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होगा, आपके पास 4 मंथ होंगे, 4 महीने होंगे, जून से लेके सितंबर तक। ठीक है, 4 महीने होंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर। उसमें से कोई एक पर्टिकुलर डे आप चूज करोगे, और सीट भी उसमें लिमिटेड दी जाती है। कोई लिमिटेड सीट्स होंगी, आपको उसमें डेट सिलेक्ट करनी है कि किस दिन आप एग्जाम देना चाहते हो, और उस दिन जाके आप एग्जाम दे दोगे। सेकेंडली पब्लिक एग्जाम, उसमें क्या होगा, आप जो है नॉर्मल जुलाई में जो फीस जाएगी एग्जामिनेशन फीस, वो पे करेंगे, और पब्लिक एग्जाम में जैसे आपने अप्रैल में एग्जाम दिया वैसे जाके आप उसमें दे देंगे। अब दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है आपका, अगर आप ऑन डिमांड से एग्जाम देते हैं तो डिसएडवांटेज ये है कि आपकी एक फीस तो डबल जाएगी। सेकेंडली आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो है, टीएमए के मार्क्स जो है इसमें नहीं जुड़ेंगे, जिस वजह से आपकी परसेंटेज जो है डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और पब्लिक एग्जाम में क्या है, थोड़ा सा रिजल्ट जो है आने में डिले हो जाता है। रिजल्ट जो है आपका नेक्स्ट ईयर में जनवरी में तक आता है। ठीक है, इस वजह से आपका जो है एक तरीके से देखा जाए तो साल जो है थोड़ा सा डिले, साल जो है खराब हो जाता है, आप एडमिशन वगैरह नहीं ले पाते हो। तो अगर आपकी प्रिपरेशन हो तभी जो है आप ऑन डिमांड से दीजिएगा, या फिर आप अक्टूबर सेशन में देना चाहे तो अक्टूबर सेशन में दीजिएगा। जैसे भी आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो हूँ ज़्यादातर प्रीफर अक्टूबर वाले को करता हूँ, क्योंकि वैसे भी आपका ऑन डिमांड का रिजल्ट आने में भी थोड़ा डिले हो जाता है। तो आपको एडमिशन तो वैसे भी नहीं मिलने वाला किसी स्कूल या कॉलेज में, कॉलेज में बेशक मिल जाए लेकिन स्कूल वगैरह में नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप, अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो पब्लिक एग्जाम में ही दे, ऑन डिमांड से ना दे। ठीक है, अब जो है बात करते हैं SYC, SYCT, SYCP, जो कि रिजल्ट पे आता है। काफ़ी जगह पे एक्स 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 लिखा हुआ आ जाता है, तो उसका मतलब क्या है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं अभी। जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें SYC यानी कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फेल हो, आपको दोनों देना पड़ेगा। ज़्यादातर ये 10th क्लास के बच्चों के रिजल्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि उनको जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के पासिंग मार्क्स बताए जाते हैं, जैसा भी हमने देखा। ठीक है, लेकिन 12th वालों में क्या होता है, SYCT और SYCP लिखा हुआ आता है। मीन्स कि आप थ्योरी में फेल हो, SYCT मीन्स आप थ्योरी में फेल हो, SYCP मीन्स आप प्रैक्टिकल में फेल हो। तो थ्योरी में फेल हो चाहे प्रैक्टिकल में फेल हो, फीस आपकी उतनी ही जाएगी जितनी जाती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, 370, और जो आपका ऑनलाइन चार्जेस करता है वो अलग। ठीक है, तो 370 आपकी फीस जाएगी ही जाएगी, बेशक आप प्रैक्टिकल दो या ना दो। ठीक है, सपोज आप थ्योरी में पास हो, प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो, तो आपको प्रैक्टिकल ही देने जाना है। थ्योरी के मार्क्स जो आपके पुराने वाले हैं वो लगी जाएंगे। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास रहता है। अब बात करते हैं RW, एक होता है RW केस और एक होता है RL। RL में क्या होता है, कुछ दिनों बाद रिजल्ट जो है अपडेट हो जाता है, लेकिन RW में क्या होता है, जितने भी एग्जाम सेंटर वगैरह है उनमें चीटिंग दबा के होती है। आप भी जानते हो, आप देकर आए होगे, काफी जगह पे चीटिंग हुई भी होगी। कमेंट करके जरूर बताना आपके सेंटर पे हुई थी या नहीं। तो काफी जगह जो है चीटिंग हुई थी। चीटिंग होने की वजह से क्या होता है, जब उनकी आंसर शीट चेक हो रही होती है तो मैच हो जाती है। मैच होने की वजह से क्या करते हैं वो लोग, मार्क्स काट लेते हैं या रिजल्ट को जो है रोक लेते हैं, तो UFM लगा देते हैं, ये अनफेयर मीन्स, जिस वजह से रिजल्ट जो है नहीं दिखाया जाता, उस सब्जेक्ट का रिजल्ट शो नहीं होगा, आपको नेक्स्ट ईयर जो है उसका एग्जाम देना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था इस बार। आई होप आपके साथ ना हुआ, अगर आपने एग्जाम जो है पैसे देकर नहीं करवाया होगा तो। आगे बात करते हैं एक्स 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 जो लिखा हुआ आता है रिजल्ट पे, तो उसका मतलब क्या होता है, अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हो ना तभी आपको शो किया जाता है। अगर आपके 3 सब्जेक्ट है तब भी आपको नहीं शो करेगा, वैसे तो रिजल्ट पास नहीं शो करेगा, उसमें सिर्फ जो आपके मार्क्स शो कर रहे होंगे उसके बगल में P लिख देगा। एक बगल में आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल, इसके 3 सब्जेक्ट है, तीनों में पास है, लेकिन नीचे क्या दिखा रखा है, एक्स 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 दिखा रखा है। क्यों दिखा रखा है, क्योंकि ये जो है 3 ही सब्जेक्ट में पास है। मैक्सिमम आपको, मिनिमम जो है सॉरी, 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है, तो 5 सब्जेक्ट में जो पास होता है उसी को खाली शो किया जाता है पास, अदरवाइज जो है ऐसे ही एक्स 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 लिखा हुआ आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो जब आपने अपना हॉल टिकट देखा होगा तो उसमें आपने नीचे देखा होगा क्या लिखा था उसमें। एक जब मैं हॉल टिकट की वीडियो भी बनाई थी कि हॉल टिकट आ गया, तो उसमें मैंने बताया भी था जो लास्ट डेट होता है एग्जाम का उससे 6 वीक बाद। ठीक है, तो ऐसे आप 42 डेज कैलकुलेट करोगे 8 से, तो आपका 20 के आसपास बनता है, 20 जून।
ठीक है। तो 20 जून के से लेकर के आपका 25 जून के बीच में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे किसी को भी डेट मालूम नहीं होती। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, जो अक्टूबर सेशन वाले बच्चे थे उनकी जो है डेट बताई गई थी कि 5 से 6 तारीख या 10 तारीख तक आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो लेकिन 10 तारीख तक जो है रिजल्ट नहीं आ पाया था, उससे डिले हो गया था। तो ऐसा हो सकता है आपके केस में भी कि रिजल्ट जो है थोड़ा डिले हो जाए। इन द लास्ट बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, रिजल्ट आपका जो भी आए, चाहे आप फेल हो एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, कितने भी सब्जेक्ट में हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको खुद को बैक करना है, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, टेंशन नहीं लेनी है। मन में बेकार बेकार से ख्याल आते हैं, घर वाले क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, तो ये सारी चीजें नहीं सोचनी है आपने। खुद को प्रिपेयर करना है नेक्स्ट टाइम के एग्जाम के लिए, ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सको। आप जो पढ़ोगे खुद के लिए पढ़ोगे, उनके लिए नहीं पढ़ोगे। जो करोगे खुद के लिए करोगे, दूसरों के लिए नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें दिमाग में नहीं लानी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बिल्कुल रिफ्रेश होकर रहिएगा। अगर रिजल्ट फेल भी आ जाता है कोई बात नहीं, थोड़ी सी टेंशन होती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद को बैक करना है और नेक्स्ट टाइम जो है अच्छे से एग्जाम देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, और रिजल्ट के बारे में जो भी अपडेट होगी। फालतू की कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।